सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अब भारत को धमकी एक बार फिर से दे दी है। किसने? अंधभक्तों के बाप ने। कल तक उसकी पूजा करते थे और हम समझाते थे कि ये अमेरिका और इजराइल किसी के सगे नहीं हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें इन दोनों ने ठगा नहीं। लेकिन आप मानते थे नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पूजा, फिर बाइडेन आए तो बाइडेन को भारतीय बताना शुरू कर दिया गया। मतलब इंतहा कर दी मक्कारी की और झूठ की। आज वही अमेरिका सर पर चढ़ के मूतने की कोशिश कर रहा है। माफ कीजिएगा, ऐसे जुमले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारत से हूं। ठीक है, चलिए, किसी परिस्थिति में हम भाजपा के खिलाफ होते हैं मगर देश के खिलाफ तो नहीं हो सकते। यही बात मैं समझाता था कि अमेरिका भारत के भी साथ नहीं होगा मौका पड़ने पर। आज रूस के साथ जब भारत खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के साथ रूस हमेशा से रहा है बुरे वक्त में, आज इस रिपोर्ट में क्लियर करूंगा। लेकिन इन सबके बावजूद भारत के अंधभक्त, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ था, इस वजह से अमेरिका की पूजा किया करते थे। और आज वही अमेरिका जब सरकार पलट गई तो वही अमेरिका भारत पर बार बार प्रेशर बनाकर दबाव बनाना चाह रहा है कि किसी भी तरह से रूस के खिलाफ बयान दे दे। अब सारी दुनिया जानती है कि भारत रूस से हथियार ले रहा है और हमारे पास 80% जो भारत के पास हथियार हैं, वो सबसे खतरनाक जो घातक हथियार हैं वो रूस से लिए हुए हैं, इजराइल से भी नहीं। रशियन हमारे पास हथियार हैं। दो वजह हैं। एक तो रूस हमें किफ़ायती रेट पर, मतलब महंगा नहीं देता है, आसान ज़बान में समझ लीजिए कम पैसे में देता है, या रेट टू रेट देता है, या कुछ परसेंट ही कमाता है हमसे। दोस्ती के नाते वो हमसे ज़्यादा पैसे नहीं रखता है। लेकिन अमेरिका से जब हम पेट्रियट ले रहे थे तो वो आनाकानी कर रहा था, तो हमने यानी भारत ने S-400 ले लिया। तो चिढ़ गया कौन? अमेरिका। अब आपको बता दूं कि UN में पहली बार भारत ने रूस का नाम लिए बिना जो बूचा में कत्लेआम हुआ उसकी निंदा करी। यानी भारत ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, भाई साहब देखो ये मारकाट जो हुआ है इसके खिलाफ है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन रूस के खिलाफ कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ अगले दिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने रॉयटर्स की रिपोर्ट देख लीजिए, बड़ी डील करी। क्या डील हो गई है? डील तो ऑलरेडी हो चुकी है। इन्होंने बताया कि अभी हम और भी डील कर रहे हैं और रूस के साथ हमारी बातचीत जारी है। यानी हम रूस से हथियार भी ले रहे हैं, रूस से सामान भी खरीद रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों से ये रॉयटर्स भी चिढ़ गया है, अमेरिका भी चिढ़ गया है। अब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने अपने सांसद के नेताओं से कहा है कि भारत को रूस पर से अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, खुद उस पर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी कमीना और बदतमीज टाइप का जो ये देश है अमेरिका, इसकी औकात आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारत इंजन मांग रहा था, किससे? अमेरिका से, क्रायोजेनिक इंजन, जी हाँ, मांग रहा था, तो अमेरिका ने नहीं दिया। वो सबसे खतरनाक इंजन आखिरकार भारत को किसने दिया? रूस ने। जो इंजन, जो हथियार पूरी दुनिया में कोई भी भारत को नहीं दे रहा था, रशिया हमें दे रहा है। तो रूस को हम ऐसे मौके पर अकेला कैसे छोड़ दें? सवाल ये है। अब आपको बता दूं, उसी इंजन को हमने देखा, सीखा और अपना इंजन भारत ने खुद बनाया रूस की मदद से। अब उसी इंजन के जरिए भारत ने एक से एक रॉकेट और एक से एक मिसाइल में उसको इंस्टॉल करके कामयाबी हासिल करी है। तो ऐसी कंडीशन में रूस के विरोध में कैसे खड़ा हो सकता है भारत, जबकि अमेरिका आए दिन भारत पर या सारी दुनिया पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देता रहता है। ईरान से लेकर रूस और न जाने कितने देशों पर लगातार अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। अब भारत को भी लगातार आंख दिखा रहा है, लेकिन भारत न रुक रहा है न झुक रहा है। खासकर इस बार तो अमेरिका के आगे झुक ही नहीं रहा है भारत, जिसकी वजह से अमेरिकियों की नींद उड़ चुकी है। अब दोस्तों, अमेरिका की आप चालाकी भी समझ लीजिए। वैसे तो कह रहा है कि भारत को निर्भर नहीं होना चाहिए रूस पर, लेकिन उसने एक अपना ग्रुप बनाया एकसस, उसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका है। भारत को लिया ही नहीं है। तीनों देशों के साथ मिलकर वो हथियार बना रहा है
इवन ऑस्ट्रेलिया के पास परमाणु तक नहीं तो उसको परमाणु और परमाणु सबमरीन, रॉकेट, मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल सब कुछ दे रहा है। भारत को क्या दे रहा है? तो भारत क्या बेवकूफ है? भारत के अभी के प्रधानमंत्री भले ही भारत के मुसलमानों के खिलाफ हों, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के इमरान खान के क्लियरिफिकेशन के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि अभी की जो सरकार है या भारत की जो सरकार है या जब भी कोई सरकार रही है, भारत की डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सबसे बेस्ट रही है। इमरान खान का वो बयान आप सुन चुके होंगे, दोबारा नहीं लगाएंगे, आप सुन लीजिए पहले हमारी बात। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि ये क्लियर हो गया है कि हमारी सरकार ने अभी इस मैटर पे बहुत बढ़िया रुख अपनाया हुआ है। रूस के खिलाफ ना होकर पूरी तरह से रूस के साथ बिजनेस अपने वतन के लिए, अपने देश के हित में कर रही है। मोदी जी इस बार ये काम बहुत बढ़िया किए हैं। अब दोस्तों, सस्ता दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास भी दो तरह के दोस्त रहे हैं और दोनों ही कैसे निकले थे आपको हम पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं। लेकिन आपको बताएं कि दो तरह के दोस्तों का एग्जाम्पल दिया था, एक भारत, एक चाइना। एक मुसीबत में छोड़ के भाग जाने वाला, एक सिर्फ फायदा उठाने वाला। लेकिन भारत का रुख देखने के बाद चीन ने थोड़ा सा भारत से सबक लिया। अब यूएनएचआरसी में भारत ने बिना रूस का नाम लिए जो हत्याएं बूचा में हुई, कहा कि इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। रूस पर ब्लेम भी नहीं डाला और जांच की मांग भी करवा दी, वो भी निष्पक्ष रूप से। अब चीन ने भी सेम कॉपी पेस्ट कर दिया अपना बयान, कहा कि ये जो हुआ है कत्लेआम, इसके खिलाफ है, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन इसकी निष्पक्षता से जांच होना जरूरी है। यानी वही जो भारत ने बोला। बहरहाल दोस्तों, हंगरी ने, जो कि खुद नेटो का सदस्य है, उसने अमेरिका और नेटो के देशों को जोरदार मुंह पर कोनी मारते हुए रूस के साथ डील कर ली है। इतना ही नहीं, रूस की बात भी मान ली है और कहा है कि हम रूबल में ही पेमेंट करेंगे, जिससे रूस का दबदबा, रूस का भौकाल साबित होता है। और अमेरिका और ईयू की बातों को एक तरफ फेंक दिया है हंगरी ने। हंगरी ने यह भी कहा कि इससे किसी भी देश को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम अपने देश के हित में यह काम कर रहे हैं और लगातार रूस के साथ बिजनेस करते रहेंगे, यानी वही जो भारत कर रहा है। इसी के साथ एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जॉर्जिया में आम नागरिक रूस के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, एंटी वॉर प्रदर्शन, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दोस्तों, इसी के साथ पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती सबसे गरीब फटीचर मुल्क की भी नहीं हुई होगी। इतनी बेइज्जती वो भी अमेरिका की हो रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इतनी बेइज्जती, एम्बैरेसमेंट, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तरफ जो बाइडेन है और दूसरी तरफ बराक ओबामा। सारी भीड़ बराक ओबामा के पास चिपकी हुई है। और जैसे भारत में जो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, उसमें फूफा का चप्पल उप्पल खो जाता है तो गुस्से में इधर उधर घूमते हैं, तो बाइडेन इसी एक्सप्रेशन के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अरे यार मुझे कोई पूछ नहीं रहा, अरे प्रेसिडेंट तो मैं हूँ, अरे वो तो पुराना वाला है भाई, मैं नया हूँ। यार मन होश मारो, ये देखो कैसे बात कर रहा है। मैं क्या करूँ, घर जाऊँ? मैं तो घर चला जाऊँगा। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो के बाल भी है। दोस्तों, इसी के साथ रूस बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। अमेरिका ने और पूरी दुनिया पूरी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन जोर लगाया है कि ये हमले रोक दे। लेकिन उसके बावजूद ऑयल डिपो को और लगातार अलग अलग इलाकों को उड़ाता जा रहा है। किस तरह से, देखिए तस्वीरों में रूस की।
अब यूक्रेन के हाईवे की एक ड्रोन तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें रूस के टैंक, रूस के गाड़ियों को बर्बाद होता हुआ आप देख सकते हैं। बर्बादी की बात की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अब नई फुटेज आपको लगा रहा हूं। ये यूक्रेन की तरफ से BM-27 MRLS जबरदस्त तरीके से रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं रूस की साइट्स के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि यह कहने वाली बात है कि जंग रुक रही है। जंग रुक नहीं रही, जंग का हाल बुरा हो रहा है और भी खतरनाक मोड़ पर जंग जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, रशियंस मिलिट्री भी यूक्रेन के हत्थे चढ़ चुकी है। कई जगह रूसी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों आखिर में आपको इंटरनेशनल में एक नेशनल खबर बताऊंगा, किस तरह से अफवाह फैलती है, किस तरह से देश को तोड़ने का काम जाहिल नाम के हिंदू करते हैं। अब सोच के देखिए, दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में एक जगह है जिसे यमुना पार भी कहा जाता है। उस इलाके का नाम है शायद बिरहमपुरी। बिरहमपुरी इलाके में हमारा एक मित्र रहता है जहां पर हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं। वहां पर एक पोस्ट वायरल होता है, मेरे मित्र के पास जाता है। पोस्ट था ये, इस पोस्ट में क्या लिखा गया है वो आप फुल स्क्रीन पे देखिएगा। ये देखिए, दिल्ली के बिरहमपुरी इलाके से हिंदुओं का पलायन शुरू, सेकुलरिज्म का भयानक अंजाम, देश की राजधानी में बने कई मिनी पाकिस्तान, हिंदुओं का जीवन नरक, करो पलायन या अपनाओ इस्लाम। कोई फिल्म स्टार, बुद्धिजीवी, न्यूज रिपोर्टर ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मेरी आप सभी हिंदुओं से निवेदन है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हिंदू भाई तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं। अब आप सोच के देखिए, ना कोई रेफरेंस है, बस ये किसी ने अपने गंदे दिमाग से डिजाइन किया और भेजना शुरू कर दिया। अब एक से बढ़कर एक जाहिल है, हिंदुत्व के नाम पे जहालती चल रही है इस वक्त। अब उसने भेज दिया हमारे मित्र के पास। हमारे मित्र ने कहा भाई साहब ये तो मेरा ही इलाका है और तुम आते हो नौकरी करने बुलंदशहर से दिल्ली, रोज 100 किलोमीटर से चल के आते हो, वहां से ट्रैवल करके दिल्ली नौकरी करने आते हो, और वो भी बिरहमपुरी का तुम्हें कुछ पता नहीं है और अफवाह तुम फैला रहे हो। शर्म आनी चाहिए। उस बंदे का नाम है छत्रपाल गिरी। अगर गिरी नाम है भाई साहब आपका तो ऐसी गिरीवी हरकतें करोगे क्या? भाई थोड़ी शर्म कर लो यार, हद हो गई। यहां सब मिलजुल कर रहते हैं, लपर झंटस को वहां बताइए बुलंदशहर से ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के बिरहमपुरी के इलाके से हिंदू पलायन कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान है या सऊदी अरब ये पलायन कर रहे हैं, हलवा है। बहरहाल दोस्तों, इसी तरह से नफरत फैलाते रहेंगे, हम इनका मुंह काला करते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और अगली बार किसी ने फर्जी खबर फैलाई तो फोटो और नाम समेत चिपका दूंगा। चलिए तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।